अब एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बणी में बैठ गया जाकर। बणी में, बनी होता है एक मिनी फॉरेस्ट, यानी पहले गांव के आसपास चारों तरफ बहुत ज्यादा जंगल होते थे, वृक्ष होते थे। वो होते थे लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई में अराउंड द विलेज, पूरे गांव के चारों तरफ। तो उसमें, उस बनी में कई कई में 2-2 1-1 किलोमीटर तक लंबा भी हो जाता था वो बनी। उस बन में जाकर दुर्वासा जी ने डेरा ला लिया। और दुर्वासा जी के विषय में ये सुप्रसिद्ध था कि ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सिद्ध पुरुष है और त्रिकालदर्शी है। लेकिन श्री कृष्ण जी की समर्थता को फाइनल मान के यादव लोग इतने अभिमानी हो गए थे कि वो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई भी संत महात्मा भक्त आता उसका आदर नहीं करते थे, उसको ठीक से डील नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। तो इसलिए जब उन बच्चों को पता चला, नगर निवासियों को पता चला कि दुर्वासा नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष नगर के पास बैठे हैं, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक उसी हम उम्र के 30-40 साल की उम्र हो रही थी उनकी, उसी की हम उम्र के कुछ व्यक्तियों ने एक फैसला किया, एक बकवाद सूझी। वो कहने लगे भाई न्यू कहे हैं कि श्री दुर्वासा जी ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी का पुत्र था, प्रद्युम्न को एक गर्भवती स्त्री का सांग करवा दिया, यानी पेट का ऊपर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा हा कढ़ाई, छोंक छांक लांड की कढ़ाई हुआ ना छोटी छोटी रसोई में लोहे का, वो कड़ा बांध दिया पेट पे और पाछा रस्सी तो मजबूत बांध दिया, और उसके ऊपर के गुदड़ सा यानी थोड़ा थोड़ी कोई मोटे कपड़े लपेट के कपड़ा बांध दिया। उसके ऊपर फिर वहाँ की जो लेडीज ड्रेस थी उस समय की वह परा दी, सारे श्रृंगार सिंगूर कान कुन्ना के उलझा दिए उसमें, और एक उसका पति बनकर 10-5 और भक्त उसके साथ हो लिए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषिवर, ये व्यक्ति है, यह इसकी पत्नी है, और इनके शादी के लगभग 10-12 वर्ष के बाद आस रही है। अब ये 10-12 वर्ष के बाद गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे लड़का होगा या लड़की। आप बताइए रिसीवर, इनका क्या होगा। तब दुर्वासा ने देखा अपने ध्यान से कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, ये स्त्री नहीं पुरुष है और कड़ाया बांध रहे हैं, इतने कि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर जाती है। दुर्वासा एकदम क्रोधित हो गया कि ये मजाक करना आए हैं मेरे साथ, श्राप दे दिया कि इससे ये जो गर्भ बना रखा है इससे यादव कुल का नाश होगा, थारा नाश होगा। अब भाई उनने अब मुश्किल माच की बालका ने बाबा जी ने तो गलत बात कह दिया तो मर गए, और निकाला चिमटा और करी लाल आंख, अब वो भाग लिए। अब नगरी में यह बात फैल गई पूरी द्वारका में कि भी दुर्वासा जी के साथ बच्चा ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। और दुर्वासा का श्राप तो भाई तोप का गोला है। अब ये तो पूरा होगा, नाश हो गया, कति न्यू लिख कह दिया थरक यादव कुल का नाश होगा। चिंतित हुए, फिर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी भी हैं और हमारे राजा भी हैं, श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं।
कुछ एक कहने लगे हमारे सिर पे भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, हमने किसका डर है, क्यों चिंता करते हो। चलो फिर भी कहने लगे भी नहीं, श्री कृष्ण जी से इस बात का इस प्रार्थना करते हैं, उनका आदेश लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, सभी नगर निवासी चिंतित थे और सारी कहानी बताई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफी मांगो, वही अक्षमा करेगा। बच्चों को ले गए, अगली बालक से गलती होगी माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, गलती से इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। दुर्वासा बोला नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब ये वचन मैं वापस नहीं ले सकता, अपने बच्चा ने समझाया करो। अब वो नगर निवासी फिर वापस आ गए, वह तो पक्का होगा, फाइनल हो गया। पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, चूल्हा नहीं जलाया किसी ने, अनहार बंद हो गया, किसी ने नहीं खाया कि नाश होगा। तो फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, इस पे भगवान आप ही समाधान करो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, देखा कि तो वे घने चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा देखो, ध्यान मेरी बात सुनो, किस चीज से हमारा नाश होगा? इस कढ़ाई से जो पेट पर बांध रखा था, गर्भ का सांग कर रखा था, और उन कपड़ों से, उन कपड़ों को जलाकर उस राख को सभा करके जमुना में डाल दो, और इस लोहे की कढ़ाई को घिसा घिसा के इसका चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में और इस जमुना में, यमुना में डाल दो, नहर में। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी, ये कढ़ाई, ये गुदड़ गर्भ जो कपड़े नहीं रहेंगे तो फिर हमारा नाश कैसे होगा। सब बड़े खुश हुए कि वाह भगवान, आपने तो कमाल कर दिया, सही है, इसका समाधान बता दिया। तो क्या किया, वो कपड़े तो फूक के गिर दिए यमुना में, प्रभास क्षेत्र में, और उस कढ़ाई को घिसाना था पत्थर पे। अब उस कढ़ाई को घिसावे, नंबर ला दिया भाई रोजाना के 20 आदमियों का कि तुम इसको बारी बारी घिसाओ, चूरा बना दो कति सारे के सारे का। तो उनके वो कड़े तो न्यारे तोड़ दिए, 2 कड़े पकड़न के होते हैं हैंडल टाइप, वो तो दे दिए अलग व्यक्ति आते हैं, वे तुम कितने दिन में घिसा कर इसका चूरा बना कर जमुना में डालना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और कुछ 50-100 जो उनने अपनी सेवा लगा ली डेली, 10-10 मिनट 10 घंटे वो ऐसे घिसावें, वो पूरा कढ़ाया घिसा के, छोटी सी वह कढ़ाई थी, वो घिसा के और चूरा बना कर यमुना में डाल दिया नहर में। उधर से एक कड़ा भी घिसा कर डाल दिया, लेकिन एक कड़ा किसी आलसी के हाथ में आ रहा था, उसने कुछ घिसाया कुछ ना घिसाया और फेंक दिया जमुना में, होगी ड्यूटी पूरी। अब वो घिसाने से चारों तरफ से चमक गया था वो कड़ा। एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो कड़ा खा लिया, और बाकी जो चूरा गिरा था यमुना में, यमुना दरिया में, उसका पठेरा जाम गया। ये सरकंडे हुआ कर ना, सरकंडे पहले बच्चे लिया करते, काट के कलम बनाया करते, उनते पठेरे जैसे होता है, वो सरकंडे जाम गए, और वो इतने तीखे पत्ते हो गए, तलवार कैसे पत्ते, ब्लेड जैसे पत्ते तीखे। उधर से वो मछली पकड़ दी एक शिकारी ने, एक मछियारा था, उस शिकारी मांसाहारी था, तो उसने वो जाल डाला, मछली आ गई, मछली काटी तो उसमें से वो चमकीली वस्तु निकली। उसने सोचा ये क्या चीज है, चांदी है या सोना, ये क्या चक्कर है, मैं दिखाता हूँ, लोहा है। तो उसने सुनार को दिखा, सुनार बोला भाई सोना चांदी नहीं है, लेकिन लोहा बहुत बढ़िया है यो। तो शिकारी था, उसके वो तीर रखता था, उसने लोहार से कहा कि कारीगर मेरा ये
एरो बना दे इसका, तीर का, इस बाण का तीर एरो बना दे, आगे आगे की पोली सी वा, और जहर में बुझा कर बना दे, विषाक्त बनवा दी, और वो अपना तीर संभाल कर रख लिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो चूरे का तो वो सरकंडे जाएंगे, उसमें तीखे पत्ते, ब्लेड के से पत्ते हो गए, और उधर से कुछ दिनों के बाद 56 करोड़ यादव थे टोटल, उनकी आपस में खींचातानी शुरू होगी। जरा सी कोई बात कह दे, लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार करे, हत्या होने लाएगी, जवान बालक वैसे बीमार होकर मरने लग गए। तो जब पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे, भगवान से डरने वाले होते थे, नगरी में कोई उत्पात शुरू हो जाता, किसी भी प्रकार का आपसी लड़ाइयां शुरू हो जाती, तो वो साधु संतों के पास जाते थे और समाधान पूछते थे। तो जैसा जिसको ज्ञान था वो बता दिया करते थे। तो सारी नगरी में यह चिंता हुई भी की बात होगी, किसी ने किसी का बोल अच्छा नहीं लगता, ना बड़े छोटे की लाज रही, शर्म रही, हाहाकार मच रहा है, क्या चक्कर पड़ गया, रोजाना किसी ना किसी कोने में झगड़े हो रहे हैं, छोटे मतलब जवान बच्चे की मृत्यु हो रही है, हाहाकार मच रहा है, पता नहीं बेचैनी सी होगी है सभी को, क्या कारण है। तो नगर के मौजिज व्यक्ति 100-200 इकट्ठे होकर फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, क्योंकि यादव के गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, भगवान पता नहीं क्या हो गया नगरी में, कोई किसी की शर्म लाज नहीं रही, बालक नौजवान आपस में थोड़ी सी बात करते हैं, झगड़े कर लेते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जुल्म हो गया। वैसे भी प्रतिदिन किसी ना किसी कारण से मृत्यु हो रही है, नगरी में हाहाकार मच गया, इसका कारण तथा समाधान बताओ प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कारण तो यह है कि दुर्वासा का श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब सभी नगर निवासी कहने एकदम घबरा गए कि क्या करें भगवान, फिर समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ तुम प्रभास क्षेत्र में और जमुना में नहाओ, यमुना में स्नान करने से तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है, कोई किसी को श्राप दे दे, और या कोई देवरुष्ट हो जा, कोई जंतर मंत्र कर दे, किसी में गाल गलवा दे, भूत बात छोड़ दे, ये भी 3 ताप के अंतर्गत ये पीड़ाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये 3 ताप के अंतर्गत और दुर्वासा जी का दिया हुआ श्राप अब फलीभूत हो रहा है, अब ये मैच्योर हो गया, जिस कारण से सब कुछ हो रहा। और इसका समाधान ये है कि तुम सारे के सारे जाओ नर यानी मेल यादव और जमुना में नहाओ, यमुना में, और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा सब श्राप कट जाएगा, तुम्हें सुख हो जाएगा। अब सब ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके गुरु भी थे और उन्हीं को वो फाइनल माने हुए थे, उनकी आज्ञा का पालन करके सभी नर यादव, मेल यादव यानी छोटे नवजात शिशु भी जो लड़के थे, उनको भी साथ ले गए कि मेरे बालक पर श्राप ना रह जाए, और वहां चले गए नहाने के लिए प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कड़ाहे घिसा कर जमुना में डाले थे, और वहां उनके वो इतने बहुत लंबे क्षेत्र तक सरकंडे जाम गए थे। उस दरिया में पहले स्नान करें जाकर, सारे सब स्नान करके बाहर आवें, और स्नान करके बाहर आते ही वो जो नगर में पहले से छोटी मोटी बातों से उनकी
मन मुटाव चल रहा था वे फिर शुरू कर दें बाहर आते, तने मुझे ऐसे बोला था तो के बन रहा है राजा। तो लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। फिर वो सरकंडे जो थे वहां पर उग रहे थे, वो पठेरा सा, उसने पाड़े और न्यू मारे, वो लपेटा लग गए और खींच दे, गर्दन धड़ से अलग हो जावे। उस पठेरे ने, उस सरकंडिया ने, पठेरे जैसा ही सरकंडा होता है, पठेरा आम देखने को मिल जाता, सरकंडे कम थे इसलिए बता रहा हूं। तो उन सरकंडिया ने पाड़े और ऐसे घुमा कर मार दे एक दूसरे के, उसकी उसका गर्दन में लग जा, उसकी उसमें, दोनों खींचते दोनों मर जा। यानी वहां कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में। गए थे श्राप मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण जी से समाधान लेकर, और हो गया नाश। श्राप नहीं खत्म हुआ, यादव खत्म हो गए। विष्णु पुराण में लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण भी वहां चला गया जहां उनका नाश हो रहा था, हो चुका था। तो वहां जाते ही श्री कृष्ण जी ने भी वह सरकंडे पाड़े, वह मूसल बन गए, मूसल भारा भारा। श्री कृष्ण ने वो बचे हुए यादवों को खुद मार डाला। यादवों का बीज नाश हो गया उस दिन। ये बाद में जो यादव अब वर्तमान में है, ये वो गर्भवती जो स्त्रियां थी वो बाद में बचे हुए थे, उनसे फिर ये दोबारा यादव कुल प्रारंभ हुआ। तो वहां दुर्वासा ने के वचन तक यादवों का कुल नाश हो गया। फिर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश थे, सब यादवों का जब नाश हो लिया, सारे मर लिए, वो जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया। एक घुटने पर दूसरे पैर को रख के, तलवा सामने ऐसे था, और जिस उस एक तलवे में श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था। पद्म इतना चमकी जैसे किसी के तेल हो जाता है, ऐसे पद्म होता है, था उनके खाल में मंडा हुआ, भगवान का दिया हुआ, गॉड गिवन। तो उस पैर में पद्म जो था उसकी इतनी चमक थी जैसे 100 वाट का बल्ब हो, और दिन की रोशनी में भी वो चमक रहा था। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे, उस वृक्ष की टहनियां झुरमट नीचे जमीन पर तक झुकी हुई थी। एक शिकारी जिसने वो कढ़ाई का कड़े का और अपने तीर का एरो बनवा लिया था, तीर बनवा लिया था, विषाक्त तीर वो एरो बनवा लिया था, तीर अपने बाण का। वो सुबह से घूम रहा था, कोई शिकार करने के लिए, कोई हिरण मृग मारने के लिए, लेकिन कोई हिरण मृग उसने दोपहर तक नहीं मिला। वो ऐसे तैयार किए घूम रहा था कि मृग दिखकर ठोक दूं। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से परले पार कोई चीज चमक रही है। वो था तो श्री कृष्ण जी के पैर का पद्म, और उस शिकारी ने सोचा ये मृग खड़ा है, और मृग की आंख चमक रही है हिरण की। उसने आव देखा ना ताव देखा, वो निशाना साध दिया उस चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के, और वो तीर मार दिया विषाक्त। वो श्री कृष्ण जी के तलवे में जा लग गया, पैर में। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने जो पीड़ा हुई, पीड़ा के कारण वो कर रहा है, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे, क्या किसने मार दिया। तो शिकारी डर गया, भाई मानुष मर गया है, तो मनुष्य मर गया, भाग्य गया। इधर से देखा तो वो द्वारकाधीश मोर मुकुट सिर पे और तड़फ रहे हैं। हाथ जोड़कर वो शिकारी कहता, प्रभु मेरे से गलती होगी, धोखे से हो गया, मैंने ऐसे ऐसे आपके पैर में यह चमकीली वस्तु थी, मैंने मर्ग की आंख जान के धोखे से तीर मार दिया, मुझे माफ करो प्रभु, मेरे से धोखा हो गया, मेरे से गलती होगी, जुल्म हो गया। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई शिकारी तेरा दोष नहीं,
ये तेरा और मेरा पिछला अकाउंट था वो क्लियर हो गया। अब वो कहने लगे, अब श्री कृष्ण जी ने जब ये बात कही कि तेरा और मेरा पिछला जन्म का कोई अकाउंट था, यो क्लियर हो गया, लेन देन था आपका और मेरा, हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा शिकारी ने कि हे भगवान, आप राजा और मैं एक रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू बाली था, बाली, और मैं रामचंद्र था, दशरथ पुत्र, तो सुग्रीव का भाई बाली था, और मैंने तेरे को ऐसे ही मारा था वृक्ष की ओट लेकर, धोखा करके तेरे साथ, तो तेरा मेरा टीट फॉर टैट बराबर हो गया। और कहने लगा तू अब यहां से खिसक जा, न तने गढ़ देंगे वह भीम। और भाई कोई संदेशा मेरा भिजवा दे किसी के माध्यम से उन पांडवों के पास, वो मेरे रिलेटिव हैं और यहाँ आ जाएंगे, उनको बता देना जल्दी बुलाए। तो उसने ऐसे किसी के माध्यम से संदेशा भिजवाया, तो वापस आए। तो पुण्यात्माओं, इस कथा से हमने बहुत कुछ जानना है। कहते हैं बदला कहीं ना जात है तीन लोक के मां, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जा। बदला तो छोड़, वो तो खत्म हो। पूर्ण संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कबीर जी जैसे परमात्मा मिल जावे, ऐसे उनके ज्ञान देने वाले आदेश जिनको हो वो संत मिल जाए, तो वो ही इष्ट हमारे यहाँ प्रारब्ध के कर्म को टाल सकते हैं, प्रारब्ध को कैंसल कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेखो। कहते हैं जरा सा भी तिल के समान भी संस्कार में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो किए हुए कर्म आधार से तुम्हें प्राप्त है, चाहे प्रारब्ध में संचित हैं, क्रियवान है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, जो प्रारब्ध के कर्म है उनमें से कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संत इस संस्कार में परिवर्तन कर सकता है। तो यहां बताते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों का भजन करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने श्री बाली को एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से मारा था, क्योंकि बाली में इतनी शक्ति थी, अगर आमने सामने कोई युद्ध करता था तो आधी पावर बाली में चली जाती थी सामने वाले विरोधी की, शत्रु की। पहले तो श्री राम जी ने आमने सामने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन फिर श्री राम जी की शक्ति अक्षीण होने लगी। तब उसको ध्यान आया सुग्रीव की बात का कि बाली के सामने आमने सामने होकर युद्ध नहीं करना, इसमें ऐसी पावर है। तो तुरंत वृक्ष की ओट ले ली और फिर मारा था। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं प्रसंग ये चल रहा था कि भक्ति भी करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर या अन्य देवताओं की जो पूजाएं करते हैं वो करते हुए भी विफल होती हैं, निष्फल है उनकी। जैसे दुर्वासा जैसे महात्मा, महान आत्मा पूरे प्रसिद्ध हो रहे, पूरे क्षेत्र में, पूरे जो है ना ब्रह्मांड में उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। और क्या थी उसके पास? सिद्धियां थी, ये बद्दुआ देने की पावर थी, जिससे वह पूरे प्रभु पा करे थे। और उनको महर्षि कहा करते थे, एक दूसरे का नाश करते हैं उनको महर्षि कहते थे। और परमात्मा कहते हैं
दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे, 56 करोड़ या दो कटे वहां मची रुधिर की कीच। कहते हैं बच्चा ने मजाक कर दिया के बिजली पड़ गई, धमका दे हो भाई खबरदार आ गया ऐसी गलती करी, इनके माँ बाप ने बोला और समझाओ ना, 2 डंडे मार दे हो गणत गणे हैं, और के श्राप दे दिया कि थारा नाश होगा, कुल नाश होगा तुम्हारा, या 2 कुल का हो गया नाश। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि ऐसे नीच जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, पहुंचे हुए मानते थे, दुर्वासा कोपे यानी क्रोधित हुए और समझ न आई नीच, थोड़ी सी भी विवेक से काम लिया तो क्या बोलने जा रहा है, हर तेरे शब्द में कितना परमाणु बम है, और 56 करोड़ यादव मर जाएंगे, बालक छोटे छोटे कच कट कर मरेंगे। समझ न आई नीच और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच यानी खून की गारा मचेगी, वहां पर लाशों की बेशुमार लाश होगी। तो यहां क्या बताते हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नाला कांगे कहते हैं, कोई शश भी बन जाओ नविये गुट्टी पे आवे, ऐसा ही उनको शिक्षा देते हैं वो। अब आगे पुण्यात्माओं ये है कि जैसे गीता ज्ञान देते समय, क्योंकि अभी तक इस दास पर कृपा की परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने, उसके बाद इस दास की ज्ञान वाली अखियां खुली, उन अखियों के आधार से इस दास ने देखा गीता जी का ज्ञान किसने दिया, श्री कृष्ण जी ने दिया। नहीं, सभी ये मानते थे कि श्री कृष्ण ने ज्ञान बोला, नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, जो 1000 भुजा का भगवान है, इसने बोला वो श्री कृष्ण का शरीर यूज किया बोलते समय, उसमें प्रवेश कर गया प्रेतवत। और अभी तक सभी यही मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला। पुण्यात्माओं, तो ये अर्जुन ने भी यही मान रखा था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहा। तो जब गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में कहा कि अर्जुन, तो लाभ हानि की चिंता छोड़कर, जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर। और फिर 37 में कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लाडू। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपको गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता 37 श्लोक। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जा। 38 में क्या कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद
युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तेरे थारे तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। अपने आत्माओं, श्लोक नंबर 37 में तो कह रहा है गीता ज्ञानदाता युग काल के लाभ आनी और जय पराजय की चिंता छोड़कर तू युद्ध कर ले। और तुरंत ही लाभ आनी बता रहा है कि यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जागा, और जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा। लाभ आनी तुरंत बताकर युद्ध करने के लिए कह रहा है। अरविंदों का लाभ आनी छोड़ कर युद्ध कर ले। अब पुण्यात्मा बगैर लाभ के कौन सिर फुड़वावे, किस लिए, किसके सिर में दर्द है लठ बजावे, युद्ध करे। अब यहाँ स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान के युद्ध किया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्व